हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 80 देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी पर घूम रहे थे, मतलब वॉक कर रहे थे। और सनलाइट जो है वो भगवान शिव के ऊपर पड़ रही थी, जिसकी वजह से भगवान शिव की जो ये तीसरी आंख है ये एक सेकंड के लिए खुली और बंद हुई। पर इस एक सेकंड के खुलने और बंद होने में ये हुआ कि जो उनकी तीसरी आंख से एक अग्निपुंज एकदम से तेजी से बाहर निकला और वो काफ़ी तेजी से ट्रैवल करते हुए चलते हुए पृथ्वी से बाहर और जो यूनिवर्स है उससे भी बाहर एक अदर डायमेंशन में जा कर के जहाँ क्षीर सागर है, जहाँ बैकुंठ लोग है, उस क्षीर सागर के पानी में जाके गिर गया। अब देखिए, जब भी हम माइथोलॉजी स्टोरीज़ की बात करते हैं तो जो हमारा दिमाग है उसमें हमेशा पृथ्वी और भारत देश आता है। मतलब हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि जितनी भी माइथोलॉजी स्टोरी है सब भारत में हुई है और पृथ्वी पे हुई है। लेकिन भारत ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ सिर्फ भारत में हुआ है, क्योंकि जो माइथोलॉजी स्टोरीज है वो हिंदू माइथोलॉजी जो है वो पूरी यूनिवर्स के लिए है। और वहाँ हिंदू माइथोलॉजी में बहुत यूनिवर्स, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग लोग, बहुत कुछ बताया गया है। तो ये सारी घटनाएं पृथ्वी पे होना पॉसिबल नहीं है। और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो जो पृथ्वी है वो काफ़ी छोटा ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी से भी बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं और उनके सामने पृथ्वी का साइज़ बहुत ही छोटा है। और अगर हम सूर्य की भी बात करें तो सूर्य के सामने भी पृथ्वी बहुत छोटी है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि सारी हिंदू माइथोलॉजी पृथ्वी पे हुई है। तो बैक टू द स्टोरी कि वो जो है अग्निपुंज जैसे ही क्षीर सागर में गिरा तो पानी में मिलने की वजह से वो एक छोटा सा बच्चा बन गया, एक नवजात शिशु बन गया था। तो उसे देखकर देवी पार्वती ने शिव से कहा कि हमें उस बच्चे को यहाँ कैलाश पर ले आना चाहिए, वो भी हमारा ही पुत्र है। तो शिव ने कहा कि हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, क्योंकि उसके अंदर डिस्ट्रॉयर की पावर है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए अगर वो पृथ्वी से दूर रहे वही सही रहेगा। अब जो है जितनी भी दैत्य कम्युनिटी है उनको रहने के लिए रसातल लोक दिया गया है। और शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु है। तो फिलहाल में इस समय दैत्यों के पास कोई राजा नहीं था, क्योंकि उनके जो भी पावरफुल राजा थे, जो दैत्य थे, वो अब ख़त्म हो चुके थे। तो अभी उनको कोई गाइड करने वाला, कोई लीडर या कोई राजा था नहीं, जिस वजह से शुक्राचार्य को सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। और शुक्राचार्य ने ये सारी घटना देख ली थी, तो वो तुरंत जा कर के क्षीर सागर से उस बच्चे को लेकर आ गए और उस बच्चे को उन्होंने अपना दैत्यों का नया राजा की बनाने की तरह उसे ट्रेन करने लगे। और वो जो है शुक्राचार्य जो है वो उस बच्चे के जन्म की सारी घटना जानते थे। और वो बच्चा जो है वो जल ने, मतलब पानी में गिरने की वजह से वो एक बच्चे के रूप में आया, मतलब जल ने उसे धारण किया। तो इसलिए उस बच्चे का नाम शुक्राचार्य ने जलंधर रखा। अब जो जलंधर था वो शिव का पुत्र था, और शिव जो है उसके अंदर शिव की सारी पावर्स थी। वो दिखने में भी बिल्कुल शिव की तरह था, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रॉय करने की एनर्जी ज़्यादा थी और जो बचाव करने की एनर्जी, प्रोटेक्ट करने की एनर्जी बहुत कम थी। बेसिकली वो डिस्ट्रॉयर था और बहुत ज़्यादा क्रोध वाला था। अब जो है शुक्राचार्य ने उसका पालन पोषण किया, उसको सारी शिक्षा दी, उसको युद्ध विद्या वगैरह सब कुछ सिखाया, राजनीति सिखाई, सब कुछ सिखाया। और जब वो यंग एज का हो गया तो उसे रसातल लोक का राजा बना दिया गया। अब रसातल लोक में जो एक कालनेमी नाम का दैत्य था, यस ये वही कालनेमी दैत्य है जिसे जब हनुमान जो है वो संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रावण ने भेजा था। और इसी कालनेमी की मृत्यु जो है वो हनुमान के हाथों हुई थी। तो ये दैत्य था और ये रसातल लोक में रहता था। तो उसी कालनेमी दैत्य की एक बेटी थी जिसका नाम था वृंदा। अब जो वृंदा थी वो एक दैत्य कन्या थी, वो खुद भी एक दैत्य थी। लेकिन जैसा कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद के जन्म के समय ही ये बात क्लियर कर दी थी कि कोई भी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से उनका ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं होती, उसी प्रकार से वृंदा भी जो एक दैत्य थी, वो दैत्य होते हुए भी बहुत ही पवित्र गुणों वाली, पवित्र मन वाली स्त्री थी। वृंदा जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी, उसे जड़ी बूटियों का बहुत ही अच्छा नॉलेज था, वो हर बीमारी को ठीक कर सकती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वृंदा बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी। अब देखिए, अब अगर हम आज के लैंग्वेज में बोले तो वृंदा एक डॉक्टर थी।
क्योंकि उसके अंदर सभी बीमारियों को ठीक करने की पावर थी और उसे जड़ी बूटियों का बहुत नॉलेज था। और वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो रोज़ भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उसका आचरण जो था, उसकी पर्सनालिटी तो जो थी वो बहुत ही पवित्र थी। तो ऐसी पवित्र और गुणी लड़की के साथ शुक्र ने जलंधर का विवाह करवा दिया। अब विवाह के बाद जो वृंदा थी उसके लिए जलंधर उसका पति और उसका सब कुछ था। हाँ, अब जो है सब कुछ सेटल हो गया था, मतलब जलंधर जो है रसातल लोक के राजा बन चुके थे, उनका विवाह हो चुका था और वो सब कुछ अच्छे से सेटल था। पर जलंधर के मन में एक प्रश्न आया वो उसके सगे माता पिता कौन है। अब ये प्रश्न जलंधर ने शुक्र से पूछा, तो शुक्र ने उसे उसके जन्म की पूरी कथा बता दी। अब जब उसे पूरी कथा बताई तो जलंधर को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि जलंधर का ऐसा मानना था कि वो भी शिव और पार्वती का पुत्र है और इसलिए शिव पुत्र होने के नाते उसको भी कार्तिकेय और गणेश की तरह सम्मान मिलना चाहिए था और उसको भी शिव पुत्र की जो मतलब बोलते हैं ना कि पहचान मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसको छोड़ दिया गया, मतलब वो उसके मन में गुस्सा और नफरत आने लगा कि उसे इंटेंशनली छोड़ दिया गया और उससे जो है इग्नोर किया गया। तो इसलिए उसके मन में अब शिव से बदला लेने की एकदम इच्छा हो गई और उसने डिसाइड किया कि वो जितने भी लोग हैं, जो मैंने आपको बताया था कि लोक के बारे में कि 15 से 16 लोग अलग अलग बने हुए हैं, तो उन सभी लोगों को वो अपने डिस्ट्रॉय करेगा और सबसे लास्ट में वो पृथ्वी पे जाके कैलाश पर्वत को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि उन्हें पता चले कि उन्होंने जलंधर को त्याग करके, इग्नोर करके कितनी बड़ी गलती की थी। और जो है जलंधर अपनी पूरी सेना लेकर के अलग अलग लोक में जाकर के लड़ाइयाँ करने लगा ताकि वो भगवान शिव को तकलीफ़ पहुंचा सके। अब जो है शुक्र जो है वो उनके जलंधर के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वृंदा से कहा कि तुम विष्णु भगवान का यज्ञ करो, क्योंकि तुम्हारे पति युद्ध पे गए हैं, ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके। अब जो है वृंदा जो है वो विष्णु भगवान का यज्ञ करती थी रोज़ और जलंधर से कहा था कि तुम एक बार आकर के सिर्फ एक आहुति वृंदा के साथ डाल दिया करो और उसके बाद में तुम जाके युद्ध किया करो। तो विष्णु यज्ञ करने से क्या होता था कि जो जलंधर था उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड आ गई थी, क्योंकि वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, सती साध्वी थी, एक पवित्र मन की स्त्री थी और वो पूरे सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करती थी, जिस वजह से जो है उसके पति की रक्षा होती थी। अब जो है जलंधर को हराना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था और जलंधर की इस हरकत को देख करके देवी पार्वती ने कहा कि मैं जा करके एक बार जलंधर को समझा के आती हूँ कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था और वो अपना गुस्सा ठंडा कर दे, क्योंकि वो मेरा भी पुत्र है, तो मैं उसे प्यार से समझाऊंगी। और ऐसा कह के जब पार्वती जलंधर को समझाने के लिए उनके पास आई तो जलंधर ने पार्वती को भी किडनैप करके रख लिया, मतलब उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो अब विष्णु भगवान को गुस्सा आ गया, क्योंकि जो है जलंधर ने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वो पार्वती उनकी माता है और उन्होंने उस तरीके से उन्हें किडनैप करके रख लिया। तो जलंधर को मारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये था कि उसकी जो है प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ना था। और जब पार्वती किडनैप हुई तो भगवान शिव स्वयं आए जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए। तो जब है ना भगवान शिव और जलंधर के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी समय भगवान विष्णु जो थे वो जलंधर का रूप लेकर के वृंदा के पास आए और वृंदा के साथ उन्होंने यज्ञ में आहुति डाल दी। अब जो है विष्णु यज्ञ में जो भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ जलंधर के रूप में आहुति डाली, जिससे उनका यज्ञ खंडित हो गया और जो वृंदा की जो सतीव्रत जो बोलते ना सती होने की, सतीत्व की जो पावर थी वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि विष्णु जो है उन्होंने एज अ हस्बैंड के तौर पर वहाँ पर आहुति डाली थी, जिससे जो है उनका यज्ञ की पवित्रता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो उसके हस्बैंड नहीं थे। और जिसका परिणाम ये हुआ कि शिव ने जलंधर का वध कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई और शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल के जलंधर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब उसका कोई बॉडी, कोई राख कुछ भी नहीं बचा था, जिसकी वजह से जो है शुक्राचार्य उसे मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर सकते थे। अब वृंदा को ये सब नहीं पता था कि वो यज्ञ कैसे अपवित्र हुआ, कैसे खंडित हुआ। उन्हें तो सिर्फ इतनी खबर मिली कि जलंधर की मृत्यु हो चुकी है। अब जो है वृंदा जो थी उन्हें
अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि मैंने पूरे सच्चे मन से विष्णु भगवान की यज्ञ किया है, तो मेरे पति की तो रक्षा होनी ही चाहिए थी, फिर ऐसा कैसे हुआ? तब उन्होंने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें पूरी घटना बताई कि एक्चुअल में उनके साथ में वो भगवान विष्णु थे जो जलंधर के रूप में आकर के आहुति डाल के गए। अब ये सुन करके जो है वृंदा को काफ़ी गुस्सा आ गया और वो बिना सोचे समझे तुरंत बैकुंठ लोक चली गई और बैकुंठ लोक में जा कर के वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि अब मैंने आपकी इतनी मन से श्रद्धा से भक्ति की, पूजा की और आपने मेरे साथ छल किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर में बदल जाएंगे। और जैसे ही वृंदा ने श्राप दिया, भगवान विष्णु एक पत्थर में बदल चुके थे और श्राप देने के तुरंत बाद जो वृंदा थी उसने अपने स्वयं का मतलब आत्मदाह कर लिया, अपने आप को जला दिया और उसकी राख जो है वो वैकुंठ लोक में पड़ी हुई थी और उस थोड़ी देर के बाद में उस राख में से एक पौधे का जन्म हुआ। अब क्या हुआ कि जो वो विष्णु भगवान थे वो तो एकदम पत्थर बन चुके थे, अब उनका जो सेंस था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। अब ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और आत्मदाह करने की वजह से जो जो वृंदा थी उसकी सोल जो है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। तो उसकी सोल से ब्रह्मा ने बात की और ब्रह्मा ने वृंदा की सोल को समझाया कि भगवान विष्णु ने तुम्हारा जो है कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। भगवान विष्णु को ये करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो जलंधर था उसका जन्म एक्सीडेंटली हुआ था, उन्होंने कोई प्लानिंग करके जलंधर का जन्म नहीं किया था और उसके अंदर डिस्ट्रॉय की पावर थी। लेकिन फिर भी जलंधर को एक अच्छी लाइफ मिली थी, वो रसातल लोक का राजा था, उसके पास उसकी एक अच्छी गुणी पत्नी थी, वो चाहता तो खुशी खुशी अपना जीवन जी सकता था। लेकिन जलंधर ने अपने लोक को छोड़ के दूसरे लोकों में जा कर के बेवजह उनके साथ युद्ध कर रहा था, उनके लोगों को तबाह कर रहा था और साथ ही उन्होंने देवी पार्वती का अपहरण कर लिया था। तो ये बहुत ही गलत बात थी और जो तुम्हारी भक्ति थी, जो तुम्हारा जो मतलब विष्णु भगवान के लिए जो भक्ति थी, जो प्रेम था, उसका जो है शुक्राचार्य और जलंधर गलत फ़ायदा उठा रहे थे। इसलिए भगवान विष्णु को तुम्हारे यज्ञ को भंग करने के लिए आना पड़ा और जलंधर की मृत्यु इसलिए ज़रूरी थी। अब जो है ब्रह्मा के समझाने पर जो है जो वृंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और ब्रह्मा ने श्राप मुक्त करने के लिए उस पौधे के साथ में जो है वो भगवान विष्णु जो है जो पत्थर के रूप में थे उनका गठबंधन किया और उनका विवाह करवाया और इस प्रकार से उन दोनों को हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर किया। अब देखिए जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ वैसे ही जो है भगवान विष्णु श्राप मुक्त हुए और वापस से अपने विष्णु स्वरूप में आ गए और वो जो है जो वृंदा थी वो एक पौधे के रूप में थी, तो वो पौधे से वापस से वृंदा के रूप में आ गई। तब भगवान जब वृंदा है उनको अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और उन्होंने विष्णु भगवान से क्षमा मांगी कि वो क्रोध में आकर के बेफिजूल में उन्होंने श्राप दे दिया था, उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई है। तब विष्णु भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो ये पौधा है, मतलब तुम्हारी राख से जो ये पौधा उगा है, इस पौधे का नाम मैं तुलसी रखता हूँ और मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो तुलसी रहेगी इसके अंदर औषधियों के सारे गुण रहेंगे, ये बिल्कुल अमृत के समान रहेगी। जो इस तुलसी के पत्ते का सेवन करेगा उसके अंदर की सारी बीमारियाँ दूर होगी और तुलसी का पौधा जहाँ रहेगा तो उससे टच होकर जो हवा चलेगी उस हवा के अंदर भी सारे रोग मुक्त करने की पावर आ जाएगी। और मैं साथ ही तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक मेरी पूजा में तुलसी के पत्तों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक मेरी पूजा में इनकम्प्लीट माना जाएगा। ऐसा जो है भगवान विष्णु ने तुलसी को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से जो वृंदा थी वो तुलसी के रूप में स्थापित हो गई। और जो तुलसी थी उन्होंने हमेशा भगवान विष्णु को एक भगवान की तरह माना है और वो उनकी हमेशा भक्ति करती आई है। तो तुलसी ने कहा भगवान विष्णु से कि मैं जो हूँ मैं हमेशा घर के आंगन में ही रहूँगी क्योंकि मैं कभी भी किसी की गृहस्थ जीवन के अंदर नहीं आना चाहती हूँ और मैं सदैव जो है भगवान विष्णु की भक्त के रूप में ही जानी जाऊंगी। और भगवान विष्णु ने कहा
कि मेरा जो ये पत्थर वाला रूप था, इस पत्थर के रूप को मैं शालिग्राम नाम देता हूँ। और जिस दिन इनका विवाह हुआ था उस दिन 11 थी। तो और वो दिन था कि जब जो भगवान विष्णु है वो अपनी योग निद्रा से जागते थे और उनका जो है मतलब उनकी योग निद्रा खत्म होती थी। तो इस एकादशी को हम देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। और उसके साथ ही इस दिन जो भी तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे और उनका विवाह करवाएंगे, उनके जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर होगी और उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इसलिए इस दिन हर साल जो ये देवउठनी एकादशी आती है, इस समय सभी लोग अपने घर में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाते हैं और इस विवाह के आशीर्वाद से उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो तुलसी है, इसे कभी भी किसी और देवी देवता को पूजा में चढ़ाई नहीं जाती। जैसे विष्णु हो गए, गणेश हो गए, और भी कोई देवी देवता को नहीं चढ़ाई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ विष्णु को चढ़ाई जाती है, क्योंकि उनका विवाह सिर्फ विष्णु से हुआ था और किसी और देवी देवता को चढ़ाना गलत माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी को चढ़ा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु को चढ़ाया जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।